वंदे मातरम। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 सर्क्यूम्फ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल, परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं वृत्त बना रहा हूं। ये कोई वृत्त है, ये इसकी क्या है, सर्क्यूम्फ्रेंस मींस परिधि। अब सबसे पहले तो ये देखिए इनके सूत्र आए कहां से। मैं एक डायग्राम और बनाता हूं। ये बनाए, ये क्या है, इसकी त्रिज्या। इसको किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, आर से। हमने एक प्रमेय पढ़ी थी 9th क्लास में, किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। मीन्स 360 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, 2 पाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पाई से। अब सबसे पहले देखो, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अब ये त्रिज्या चारों तरफ एक बार घूमेगी, मीन्स इसके चारों तरफ एक बार घूमेगी, तो ये इसी क्या कहलाएगी, परिधि। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, क्या घूम रही है इसकी त्रिज्या, रेडियस इनटू कितना डिग्री घूम रहे, 360, 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। यहां से क्या निकलेगी, वृत्त की परिधि। अब बात आती है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इधर देखो, परिधि तो आ गई, अब क्षेत्रफल देखो। जैसे मैंने ये कोई आकृति बनाई, बहुत सारे वृत्त बना रखे। ये वाले वृत्त के लिए मैं कह रहा हूं, ये वाले वृत्त की इसकी त्रिज्या कितनी मान रहा हूं मैं, आर मान। सबसे पहले मान लो ये कोई धागों का बना हुआ है या किसी से बना हुआ, तो इसको ब्रेक किया, इससे ये आकृति आई। फिर अंदर वाले को ब्रेक किया, तो इससे थोड़ा क्या आएगा, कम आएगा। फिर और अंदर वाला उससे कम आएगा, फिर और अंदर वाला उससे भी कम आएगा, कम आता जा रहा है। और आखिर में ये आकृति बन गई अपनी। ये क्या है, त्रिभुज। और ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या, क्योंकि यहां से यहां तक ही तो तोड़ा अपन ने, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। और ये फर्स्ट वाले की लंबाई कितनी थी, 2 पाई आर, जो वृत्त की परिधि होगी वही तो होगी। तो नीचे वाले की मींस इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई आर। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2। इसका आधार क्या है, 2 पाई आर इंटू ऊंचाई भी कितनी है, आर। देखो आधार कितना है, 2 पाई आर, और ऊंचाई भी कितनी है, आर। 2 से 2 कट गया, आर इंटू आर का गुणा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। पहले बताया था वृत्त की त्रिज्या, अब बताया वृत्त का क्षेत्रफल। आगे देखिए, कंसेंट्रिक सर्किल मींस संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, वृत्तों के अंदर वृत्त। एक तो ये वृत्त है, दूसरा ये वृत्त है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान रहा हूं मैं कैपिटल आर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या मान रहा हूं मैं स्मॉल आर। तो मान लो मेरे को इस जगह का क्षेत्रफल निकालना, इनको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। वह वृत्त जिनके दोनों, वे वृत्त जिनके केंद्र बिंदु एक हो, संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। अब मान लो ऐसा ट्रैक भी हो सकता है, जैसे अपन दौड़ लगाते हैं तो उसका ट्रैक हो सकता है, ठीक है। या कोई गार्डन है, अंदर की तरफ धूप लगा रखी, बाहर घूमने का ट्रैक बना रखा, वो भी हो सकता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल या संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसको बोल सकते हैं, मैं रास्ता बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, रास्ता। तो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा, बड़ा वृत्त था उसका क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त में क्या आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया, पाई।
यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का तो पाई, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ये हो गया समकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल। अब एग्जाम्पल ये हो गए हमारे 15.1 के अकॉर्डिंग, ये तीन ही फॉर्मूले काम आएंगे, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल और समकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो दिया गया है, क्या दे रखा, कोई वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी, कितनी दे दी, 3.5 सेंटीमीटर, कितने दे दी, 3.5। अब वो पूछ रहा है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, पाई कितना लेंगे 22/7, आर कितना है 3.5। अब यहां पे देखो 2 का 2 22/7, 3.5 को मैं क्या 35/10 लिख सकता हूं, लिख सकते, 7 से कितनी बार कट गया 5 बार, 2 गुणा 5 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। आगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे 22/7, 3.14 ले सकते हैं जब क्वेश्चन में दे रखी हो। आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, मैं इसको लिख रहा हूँ 22/7, इधर लिख रहा हूँ 35/10 इंटू 35/10, 7 से कितनी बार कट गया 5 बार, 5 इंटू 22 कर रहा हूँ, कितना हो गया 110 इंटू 35, और बटे में कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गए, वही 11 वाली ट्रिक आ गई, 11 इंटू 35 करना है तो 5 का तो 5, 3 और 5 कितने हो गए 8, और 3 का 3, बटे में कितना आएगा 10। फिर 385 में 10 का भाग देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड दिया गया है, क्या दे दिया, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 44 मीटर दे रखी, 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, मीन्स हमको दे रखा 2 पाई आर बराबर 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44, आर बराबर 44 गुणा 7/2 इंटू 22, 44 से 44 कैंसिल, आर बराबर कितना हो गया 7 मीटर। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर कितना 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22/7 कितना होगा 154 मीटर। उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा 154 मीटर स्क्वायर। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमको, एक प्लॉट, कौन सा प्लॉट है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट, ये कोई अर्धवृत्ताकार प्लॉट दे रखा है, दिया गया है, ये कोई अर्धवृत्ताकार प्लॉट दे रखा है, उसकी त्रिज्या
आर बराबर कितना दे दिया 21, और 21 किस में है वो मीटर में। ये कोई अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, इस अर्धवृत्ताकार प्लॉट की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो इस अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप बोल सकते हैं और या परिधि बोल सकते हैं। तो देखो मैं ये पॉइंट ले रहा हूं ए, ये ओ है, ये बी है, ये क्या है सी। मेरे को यहां से मान लो परिमाप या परिधि किसको बोलेंगे, एक चक्कर लगाने में देखेंगे, यहां से चला ए से बी तक, तो यहां कितनी बार आ रहा है 2 बार, यहां से यहां तक त्रिज्या, और ये क्या है त्रिज्या। फिर बाकी बचा वो क्या है अर्धवृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r बटे 2, तो ये हो जाएगी 2r प्लस पाई r। अब यहाँ पे देखो 2 का 2, r का मान कितना 21, 22 बटे 7 इंटू कितना करूंगा 21, 7 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 21 2 42, 22 3 है 66, 66 और 42 देखो 6 2 8 और 6 4 कितना हो गया 10, 108 मीटर। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप कितना होता है 108 मीटर। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, उसका क्या कर रहा हूं आधा, 1/2 पाई 22/7, आर कितना दे दिया था 21 इंटू 21, 7 से कितनी बार कट गया 3 बार, 2 से कितनी बार कट गया 11 बार। अब देखो 11 इंटू 3 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा 63। अब फिर 11 से गुणा करना है तो 3 का 3, 3 और 6 कितना हो गया 9 और 6 का 6, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अतः अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हुआ 693 और परिधि कितनी होगी या परिमाप कितना होगा 108 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वंदे मातरम। 3 क्वेश्चन